नमस्कार मित्रों, आइए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। वह किताब पढ़ती हैं, वे खेलता है, मैं बाजार जाऊंगा, तुम खाने जाता हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे। ऑप्शन सी, मैं बाजार जाऊंगा, वाक्य सही है। और 2 नंबर का प्रश्न, चलचित्र शब्द का अर्थ क्या है। नाटक है, मूवी या फिल्म है, कविता है, कहानी है। मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर आप लगाए होंगे बी को लगाए होंगे, मूवी या फिल्म। आगे बढ़ें और 3 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि नमक हलाल किस प्रकार की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, हास्य काव्य है, नाटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे, हास्य काव्य है नमक हलाल। आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अलंकार का क्या अर्थ है। सजावट या भाषा की शोभा, कथा, नाटक, उपदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे, ऑप्शन ए, सजावट या भाषा की शोभा। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं मित्रों। 5 नंबर का ये प्रश्न क्या कह रहा है कि काव्य शब्द किसका पर्याय है। गीत का, ये कविता का, नाटक का, उपन्यास का। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप कविता लगाए होंगे। 6 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं ऐसा आशा करता हूँ आप भी ऑप्शन को चूज किए होंगे। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर के प्रश्न को और सही ऑप्शन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कह रहा रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार के कवि थे। वीर रस के, श्रृंगार रस के, हास्य कवि, भक्ति कवि। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वीर रस के कवि थे। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 8 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। अपूर्वा शब्द का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा। प्राचीन, और ये अद्वितीय, सामान्य, दुर्लभ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपूर्वा का सामान्य होगा, सी। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि सुभाषित किसका पर्याय है, पर्यायवाची से है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लगा लिए होंगे, ये सुभाषित का जो पर्याय है अच्छा वचन है। आगे बढ़ें और 10 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गद्य किसका रूप है। कविता का, निबंध का, गीत का, शेर का। तो ये गद्य जो है सो निबंध का एक रूप है। आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का उदाहरण है। पंचतंत्र, गीता, रामचरितमानस, मीराबाई की रचनाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बाल साहित्य जो पंचतंत्र है मित्रों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को। क्या कह रहा है कि कबीरदास किस प्रकार के संत कवि थे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लगा लेंगे, ये भक्ति कवि थे कबीरदास जी। और ये 13 नंबर का प्रश्न मित्रों कह रहा है चित्र काव्य किसे कहते हैं। तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे जिसमें चित्रों का प्रयोग हो, जिसमें शब्दों से दृश्य उत्पन्न हो, जिसमें गीत हो, जिसमें उपदेश हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे बी, जिसमें शब्दों से दृश्य उत्पन्न हो, ये चित्र काव्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये 14वां सवाल है अलंकार से। कह रहा है सलेश अलंकार किसे कहते हैं। ये शब्दों के समानार्थक प्रयोग को। आगे बढ़ेंगे और ये ऑप्शन बी, विरोधाभास को, हास्य उत्पन्न करने वाले अलंकार को, और ऑप्शन डी, रचना में सजावट को। तो सलेश अलंकार पूछा है तो आप लगाएंगे ये ऑप्शन ए, शब्दों के समानार्थक प्रयोग को। आगे बढ़ेंगे और ये अंतिम सवाल मित्रों कह रहा है सुभाषित संग्रह। ये सुभाषित संग्रह का उद्देश्य क्या है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप उपदेश लगा लिए होंगे। मैं आशा करता हूं 15 प्रश्नों में से आप अधिक से अधिक आप स्कोर किए होंगे। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।